बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं सबकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करता हूँ और अल्लाह ताला के हजूर दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसान बसते हैं उन सब पर अपनी रहमत की बारिश बरसाते रहें। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आप कादिर मुतलक हैं, हमारे मुल्क पर भी रहम फरमाएँ और बसने वाले लोगों को एक खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमाएँ। गुज़श्ता 10 दिन से मुल्क में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और इन तब्दीलियाँ जो हैं ये कोई मुस्बत रास्ता अख्तियार नहीं कर रही, बल्कि ये तब्दीलियाँ एक मनफी रास्ता अख्तियार कर रही हैं। अब देखें कि पहले पंजाब असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया गया। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि एक असम्बली जो 5 साल के लिए मुंतखब हुई, अब वो उस हल्के के लोगों का क्या कसूर है कि जिनकी नुमाइंदगी आपने छीन ली है। फिर आज कल आपने पुख्तूनख्वा की असम्बली भी डिज़ाल्व कराने के लिए असम्बली जो है वो गवर्नर पुख्तूनख्वा को चली गई है। आपने इस्तीफ़े पेश किए हुए हैं नेशनल असम्बली में। देखें, कौम ने, गरीब कौम ने करोड़ों रुपए खर्च करके असम्बली के अरकान को मुंतखब करवाया। आपकी ज़िद की वजह से तकरीबन 2 साल से आप असम्बली से बाहर बैठे हुए हैं। क्यों? क्या जो लोग मुंतखब होकर उधर गए थे असम्बलियों में, वो अपने लोगों को हकूक़ से क्यों महरूम कर दिया गया? आज तकरीबन 7-8 माह अभी इस असम्बली के चलने को रहते थे कि आपने लोगों के हकूक़ छीन लिए और उन लोगों को आपने बग़ैर नुमाइंदों के ज़िंदा रहने दिया। मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर पर भी कोई मुनासिब बात नहीं है। फिर अगर आपके ज़हन में ये बात बैठी हुई है कि लोग मुझे 2018 तक का मैंडेट देंगे, तो इमरान खान साहब अब वो हालात तो नहीं है ना। जिस हालात में सिस्टम को बिठाया गया, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, उनकी अदम मौजूदगी में नताइज तैयार किए गए, नताइज को तब्दील कर दिया गया। अब मैं नहीं कहता, जिन्होंने किए थे वो आज खुद कह रहे हैं कि हाँ हमने किया है। तो आप बताइए कि क्या ये हालात हमेशा ही आपको मिलेंगे ऐसे कि दूसरे आके आपके नताइज को तब्दील करके आपको मुल्क का वज़ीर आज़म बना देंगे? ऐसा नहीं होता। आखिर हर रात की एक सुबह होनी होती है और वो सुबह का सूरज अब तलू हो रहा है। आपको मायूसी होगी क्योंकि अब वो हालात आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर आप देखें कि अभी जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसके नताइज भी आपके सामने हैं कि वो कौन सी कुव्वतें थीं जिन्होंने कराची जैसे शहर में भी आपको 14 सीटें ले दी थी। आज तो आप 3 नंबर पर आ रहे हैं। ऐसे आपने क्यों किया? मुल्क की मईशत को आपने बिठा दिया। जो कांटे आपने बखेरे थे, आज उन्हें पलकों से चुनना पड़ रहा है मौजूदा पीडीएम की हुकूमत को। कभी आपने ये सोचा कि एक दिन उस ज़ात पाक के सामने भी हमने पेश होना है, वहाँ भी हमारे हर अमल का हमसे जवाब लिया जाएगा? ये कभी आपने नहीं सोचा। इलेक्शन से तकरीबन को 2 महीने पहले 18 के इलेक्शन से आपने एक नारा लगा दिया कि मैं 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर दूंगा।
5 साल 4 साल तकरीबन आपकी हुकूमत रही, एक घर भी किसी को दिया, बल्कि लोगों के घरों को मिस्मार कर दिया। फिर आपने नौकरियों का कहा, क्या 1 करोड़ नौकरी में से एक नौकरी भी किसी को मिली? लोगों को तो मजीद बेरोजगार कर दिया गया। देखें, फिर आप पूरी कौम जानती है कि सुबह को कुछ और आप बात करते हैं, दोपहर को और करते हैं, और शाम को आप कोई और बात करते हैं। क्या इससे मुल्क को फ़ायदा पहुंचा या नुकसान पहुंचा? इसका जवाब आपको देना होगा। दुनिया मकाफात अमल है, जो इंसान बोता है वो एक दिन काटना पड़ता है। आपके वो अल्लाह ताला का वादा फरमान है कि झूठ रिस्क को खा जाता है। आपके झूठ ने पूरे मुल्क के रिस्क को ख़त्म कर दिया। और मुझे समझ नहीं आती, जब आपकी हुकूमत गई तो आपने कागज़ लहरा कर कहा कि ये अमेरिका की साजिश है। उस साजिश को आपने दफन कर दिया, और आज वो आप कहते हैं कि मुझे तो जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ साजिश की। देखिए, कौमी रहनुमा ऐसे नहीं होते। वो जो बात करते हैं उस बात पे डट जाते हैं और सही बात कहते हैं, गलत बात भी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी से झूठा वादा नहीं करते, हक को हक और सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। तो इसलिए आपकी 2 अमली पॉलिसी ने आज मुल्क को कहाँ पे ला खड़ा कर दिया। अब मैं इस कौम से भी कहूँगा कि खुदारा सोचिए कि इस शख्स ने इस मुल्क को कहाँ पर जाके खड़ा कर दिया था। अब सोच का वक्त है। अब झूठे नारों के पीछे हमने नहीं चलना, हमने आंखें अपनी खोलनी है, हकीकत की दुनिया की तरफ जाना है हमने, और ये भांपना है हमने कि सच क्या था और झूठ क्या था। तो अगर अब भी हमने ये ना सोचा तो आप खुद सोचें कि ये फिर मुल्क का क्या होगा। आज भी कभी आप कहते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें, और जब मंजूर कर दिए गए तो आप शोर मचा रहे हैं। ऐसी हिकमत अमली से पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं चल सकता। हमारे वसाइल कम हैं, हमारे मसाइल ज़्यादा हैं। हमें यहाँ अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, और ऐसी पॉलिसियाँ अपनाने की ज़रूरत है कि हम अपोजिशन में बैठे हों या गवर्नमेंट में हों, हमारी एक ही सोच होनी है कि पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है। ये तो मैं समझता हूँ कि आज जो आपने किया बहुत अफसोसनाक है। आज आप खुद देख सकते हैं कि उस कराची जहाँ से आपको 14 नेशनल असम्बली की सीटें मिल गई थी, आज आप तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी है, दूसरे पे जमात इस्लामी है, और तीसरे पे आप जा रहे हैं। इसलिए कि ये गैर जानबदार इलेक्शन थे, इसलिए यहाँ आपकी मदद को कोई नहीं आया। ये जंग आपने खुद ही लड़नी थी। तो फिर खुदारा आपसे कहूँगा कि आपकी पार्टी एक पार्टी बन चुकी है, इसको सही समझ पे चलाएं और ऐसी बात करें जो सच हो, कल वो झूठ साबित ना हो, और ये कलाबाजियाँ खानी छोड़ दें। हक को हक कहें और सच को सच कहें और झूठ को झूठ कहें। इन कलाबाजियों की वजह से मुल्क आगे की तरफ नहीं गया, मुल्क पीछे की तरफ गया है। और मैं समझता हूँ कि आज की नौजवान नस्ल को भी ये सोचना चाहिए कि ये वादा तो आपके साथ किया गया था कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। कितने नौजवान हैं जिनको नौकरी मिली हैं? ये वादा तो आपके साथ था ना। 50 लाख घरों का वादा तो उन लोगों के साथ था जो बेघर थे। वो सोचें कि उनको कितने घर मिले। इसलिए मैं कहूँगा कि अब खुदारा इस पुरानी डगर पे चलना छोड़ दें, अपना रास्ता तब्दील करें, हक के रास्ते पे चलें, झूठ को एक तरफ फेंक दें, सच के रास्ते पे चलें। आप ये करके देखें तो आपको एक खुशी होगी, ज़हनी सुकून मिलेगा, कल्बी सुकून मिलेगा, और ये मुल्क भी आगे की तरफ चल पड़ेगा।
आज इसमें शक नहीं कि हुकूमत के लिए बहुत बड़े मसाइल हैं, मसाइल के पहाड़ खड़े हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, अजीम क़यादत में PDM हुकूमत चलाने में भी कामयाब होगी, मुल्क को माशी बुरानों से भी निकालने में कामयाब होगी। और एक दफ़ा फिर ये शहबाज शरीफ वही हैं जिन्होंने पंजाब के सूबे को एक मिसाली सूबा बना दिया। वहाँ पर जो कुछ पंजाब में किया गया वो आपको और हम उनको भूल नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से 2008 से लेकर 2013 तक गवर्नमेंट चलाई और मुल्क को बहरानों से बाहर निकाला, मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, ये भी कोई ढकी छुपी नहीं है, ये भी एक खुली किताब है। इसलिए आज फिर बागडोर उन्हीं के हाथों में जा रही है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि मुल्क को क्राइसिस से ये बाहर निकाल देंगे। और मैं कहता हूँ, एक दफ़ा फिर आपसे कहता हूँ कि खान साहब, खुदा रहा होश के नाखल ने मुल्क को तबाही के किनारे पे न पहुँचाएँ, मुल्क को एक खड्डे में मत डालें, मुल्क को सुरखरू करने में अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।